मैया का हाथ पकड़ करके लालजी चलना सीख रहे हैं। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान हो जाओ, पूरे विश्व को चलाने वाला आज स्वयं चलना सीख रहा है। ठाकुर जी धीरे 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 अपने चरण आगे रखते हैं और जैसे ही यशोदा मैया हाथ छोड़ती है तो ठाकुर जी भयभीत हो जाते, मैया कहाँ, आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्यों, आगे बढ़ा तो गिर जाऊंगा। मैया कहती लाला आजा आजा आजा। जैसे ही ठाकुर जी को आगे बुलाती हैं, आगे जाती, ठाकुर जी धम्म से गिर जाते हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे उठना सीख रहे हैं, धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। नंद भवन में जितने भी खम्भे हैं उन खम्भों में मणियां लगी हैं। ठाकुर जी एक खंबे से अपने आप को छोड़ते हैं और धीरे धीरे संभालते हुए दूसरे खंबे की ओर जाते हैं और दूसरे खंबे में लगी हुई मणि में जब स्वयं को देखते हैं, उस मणि में अपना मुखमंडल देख करके ठाकुर जी किलकिल करके हंसने लग जाते हैं। उनकी दो दतुइयां दिख रही हैं, ऐसे प्यारे कन्हैया लग रहे हैं। आज नंद बाबा जैसे ही गौशाला से घर पर पधारे तो बाबा को देख करके ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही बाबा पास गए तो ठाकुर जी धीरे से बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोला, नंद बाबा तो महाराज बिल्कुल इतने उत्साहित हो गए, इतने आनंदित हो गए, अरे यशोदा, अरे सुन सुन सुन, लाला कहाँ बोलो। बोले कहाँ बोलो। बोले यानी बाबा बोली। लाला ने फिर से बोल के देखा, बोलो बाबा। तो मैया को देख करके बोले मैया। अब तो मैया बोले, बाबा बोले, अब तो यशोदा मैया नाच रही है, नंद बाबा नृत्य कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल को निमंत्रण कर रहे हैं, अरे आज लाला ने हमारो नाम बोलो है। बलराम जी आए, आकर के बोले लाला मुंह भी बोल दे भैया ना मैया। एक बार बोल दे भैया ना मैया। बोले एक बार बोल भैया। अब जैसे ही लाल जी बोले भैया, अब तो बलराम जी की खुशी का ठिकाना नहीं। पूरा ब्रजमंडल नृत्य कर रहा है, सब गोपियां जा जा करके अपना नाम बुलवा रही हैं और ठाकुर जी तोतली भाषा में उनका नाम बोलते हैं। जैसे ही नाम बोलते हैं वो गोपी नाचने लग जाती है। सब ब्रजवासी जाकर के नंद भवन में उत्सव मना रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं ठाकुर जी की इतना सुख प्रदान कर रही हैं सब ब्रजवासियों को। अब ठाकुर जी हो गए 3.5 वर्ष के। अब तो महाराज ऐसे हो गए हैं जैसे मानो स्प्रिंग कहीं रख दो तो वहां टिकते ही नहीं है, कोई कहीं भी बैठा दे तो वहां दिखेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति हो गई कि मैया ने लाकर के क्षुद्र घंटे का बांधी लाला के कमर पे। एक दिन बता रहा था ना मैं, ठाकुर जी को सूरदास जी एक पद में वर्णन करते, मुझे याद नहीं आ रहा पद, ठाकुर जी को जन्मदिन पर गिफ्ट दिया मैया ने। क्या गिफ्ट दिया? कौंधनी दी लाला को। और कैसी कौंधनी? उसमें छोटी 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 घंटियां लगी हैं। अब जैसे ही वो कौंधनी मैया ने लाल जी को पहनाई, सो लाल जी नीचे बैठ करके मैया पहना रही थी, तो लाल जी ने मैया के कंधा पे हाथ धरो और अपनी कमर को हिला हिला करके वह घंटी को बजा रहे हैं। और अब उस घंटी को सबको सुनाने जा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में, गोकुल में सबको दिखाने जा रहे हैं, देखो मैया ने मुंह को कहा दियो। तो कैसे जाते हैं? बड़े धीरे धीरे चल करके जाते, कहीं बज नहीं जाए। मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब भगवान के छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। 3.5 वर्ष के भगवान, तो ग्वाल बाल कितने बड़े बड़े? बोले ग्वाल बाल सब बड़े थे ठाकुर जी के, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, एक छोटा था बस। और वो भी इतना छोटा था कि ठाकुर जी की उंगली पकड़ करके चलता था। 3.5 वर्ष का बालक किसी को उंगली देवे अपनी तो सोचो सबसे छोटा कितने साल का होगा। इनका एक मंडल है, बाल गोपाल चौर्य प्रचार प्रसार मंडल, और उस मंडल के अध्यक्ष हैं कौन? नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इस मंडल का काम क्या है? बोले गोकुल में जितने भी बालक जन्म लेते हैं उस बालक की पूरी खोज खबर की जाती है, कब जन्म हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उस बालक का नामकरण क्या। बोले नाम लिख करके सब ग्वाल बाल लाके कन्हैया को देते हैं। लाला 3री गली में एक गोपी के एक लाला भयो है, ठीक है 3 साल इंतजार करो, 3 साल बाद हमारी कमेटी में नया मेंबर आएगा, 3 साल का हो जाएगा तो उसको अपने यहाँ दाखिल करवा लेंगे। ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं।
क्षुद्र घंटिका। जाते हैं ठाकुर जी और श्रीदामा वगैरह के पास जाकर के और जोर जोर से मटक मटक करके अपनी क्षुद्र घंटिका की ध्वनि को सुनाते हैं। बालक सब आनंदित हो जाते हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं। श्रृंग्यग्निडं शशि जलद्विज कंटकेभ्यां क्रीड़ा परामति चली स्वसुतौ निषेधुं। कैसी क्रीड़ा करते हैं कन्हैया? बोले श्रृंगी। श्रृंगी कहते हैं सींग, गायों के सींग से खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलते हैं? बोले नंद बाबा के यहाँ कितनी गायें हैं? बोले 9 लाख गायें हैं। 9 लाख। अब 9 लाख गायें हैं तो सोचो दूध कितना होता होगा, घी कितना होता होगा, मक्खन कितना होता होगा। तो इतना नंद बाबा के यहाँ तो खाया नहीं जाता होगा। अरे पूरा गोकुल भी खाए तो नहीं खवेगा इतनी गायों का घी। तो क्या करते हैं बचे हुए घी का? तो बचे हुए घी से नंद बाबा अपने यहाँ की 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करवाते हैं। जब गैया निकलती है नंद भवन से तो उसके सींग को देख करके महाराज सूर्य भी चमकने लग जाते। सूर्य की चमकन से वो सींग मानो ऐसे लगते हैं जैसे मानो स्वर्ण हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, ठाकुर जी गए और जाकर के उसका एक सींग पकड़ लिया। एक सींग ठाकुर जी ने पकड़ा, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ा। अब दोनों ने गैया के सींग को घुमाना शुरू किया। एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ बलराम जी धीरे धीरे कर रहे थे। तब तक तो कुछ नहीं था। जैसे ही जोर जोर से सींग को हिलाना शुरू किया, गैया थोड़ी देर तो सर हिलवाती रही। थोड़ी देर बाद गैया खड़ी हो गई और जैसे ही गैया खड़ी हुई तो ठाकुर जी सींग पर लटक गए। अब गैया हिलावे उनको, लो तुमने बहुत देर हिलाया मुझे। फिर ठाकुर जी कहते मैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया हमें मार रही है। अब जब तक नंद बाबा दौड़ करके ठाकुर जी को बचावे आमे तो सींग में लगा हुआ घी उससे हाथ हो जाते चीखने। गैया भी बड़ी चतुर, ठाकुर जी के संग आनंद करती। देखती ठाकुर जी नहा धो के आए, श्रृंगार करके आए, सो ठाकुर जी को लेकर के गैया जाती और जाकर के गोबर के पास इतनी जोर से अपना सींग घुमाती, ठाकुर जी गोबर में जाके गिर पड़ते। श्रृंगी मैया कहती लाला कितना तैयार कर ले, आके या गोबर में ही खेले। मैं ना खेलूं, तेरी गैया फेंक दे मोको गोबर में। मोको तो लगे तू पूर्व जन्म कोई सूकर होगो। भगवान बोले हाँ, हम पहले बरा बन के आए थे, पूर्व जन्म के सूकर हैं हम। श्रृंगी अग्नि, अग्नि से खेलते हैं। चूल्हे में भोजन बनाती है मैया, ठाकुर जी उसकी लकड़ी निकाल करके भागते हैं बलराम जी को मारने के लिए। फिर बलराम जी भी एक उठा लेते हैं, दोनों एक दूसरे से तलवारबाजी करते हैं, फिर एक दूसरे को लग जाती है तो बैठे बैठे रोते रहते हैं। मैया के कितनों समझाओ, कितनों, दोनों ने नाक में दम कर रखो है हमारी। फिर दोनों सोचते हैं अब अगला क्या करना है। लाला एक काम कर, बोले कहा तू नदी में कूद जा, सरोवर में कूद जाइयो और फिर चल रही हो, अरे मैं डूब रहा हूं मोको बचाओ। मैया तो को बचावे आवेगी, जैसे मैया तेरो हाथ पकड़ेगी पीछे तो मैया को मैं धक्का दे दूंगा। ऐसा तुम दोनों मचा में। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, गलियों में कुकर सुकर डोलते हैं। सो ठाकुर जी को जैसे ही कोई कुकर दिखता है ठाकुर जी उसके पीछे चौकड़ी मार करके भागते हैं, उसको पकड़ करके फिर उसका मुंह खोलते हैं, फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ऐसे ऐसे उधम मचा में। नंद बाबा ने एक दिन देख लिया, यशोदा मैया से बोले बताओ बाहर बैठ के कुकर के दांत अन्ने गिने। बाबा मैं तो ये देखूं, मैं तो ये अंदाजो करूं, बा कुकर के इतने सारे दांत, बा को परसों ही जन्म भयो है, मेरो इतने दिन है गए अभी 4 ही दांत निकले हैं। मैं अपने दांतन को वाके दांतन से गिनूं कि मेरे कब आवेंगे। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी की सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडं शशि जलद्विज कंटकेभ्यां, ब्राह्मणों के साथ में बहुत क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। क्या करते हैं? रोज ठाकुर जी एक पूजा खेल खेलते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ। एक दिन सारे ग्वाल वाल सुबह सुबह आ गए। लाला, बोले हाँ। बोले आज बड़ो गंभीर प्रसंग पे तोते एक बात करनी है, छोटे छोटे बालक। भगवान बोले बताओ क्या बात है।
बोले लाला हमको पतो चली कि हमारो जन्म पतो कब भयो? बोले कब भयो? जब हमारे पिताजी को हमारी मैया ते ब्याह गयो। बोले तो ये कोई जानने वाली बात थोड़ी है, तो पहले थी सबन ने पतो है। बोले ना लाला मैं यूं सोच रहा हूं कि कल को हमारो भी ब्याह होगा। बोले हाँ ब्याह तो होगा। कौन ते होगा? बोले ये ना पता कौन ते होगा। लाला सुंदर सी बहू आ जाए। तो को कैसी बहू चाहिए? कन्हैया बोले मैं तो ऐसी बहू लाऊंगो जाए जेब में रख के गैया चरावे चलो जाया करूं, ऐसी बहू लेके आऊंगो। ग्वाल बाल बोले लाला एक काम करें, पूजा करें। काय बात की पूजा? बोले सुंदर बहू आ जाए या की पूजा। ध्यान रखियो मैया को ना पता चल जाए, नहीं तो बहुत मारेगी। दूध के दांत टूटे नहीं तो को ब्याह की पड़ रही है। लेकिन चल तेरो मनोरथ है तो पूरा करेंगे। सब ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी नंद भवन के पीछे चले गए और वहां सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उनमें अग्नि लगा दी और सूखे पत्तों का चूरा आपस में बांट लिया। भगवान बोले अब जब मैं कहूं तब इसमें डालना और बोलना स्वाहा। बोले ठीक है। और ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो। सारे बालक डाल रहे हैं। किसका यज्ञ कर रहे हैं? बोले सुंदर बहू आ जाए हमारी। यज्ञ पूरा हुआ, पूजा पूजा खेल हो गई ठाकुर जी की। उसके बाद भगवान का एक मित्र श्रीदामा बोला, बोले लाला यज्ञ तब तक पूरा ना मानो जाए जब तक ब्राह्मण आके यज्ञ को प्रसादी ना पाले, भोजन ना पाले। भगवान बोले तो ठीक है, ग्वाल वालों को सबको ब्राह्मणों को न्योता दे के आओ। ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग गए और गोकुल में जितने ब्राह्मण देवता रहते हैं सबके घर पहुंच गए। सबके पांव छूमे ठाकुर जी, कहें आज हमारे यहाँ पूजा भई है, आपको भोजन पाने आनो है। ब्राह्मण को 3-4 चीज ही तो पसंद है। क्या क्या पसंद है ब्राह्मण को? सुन लो। भोजनांते शिव पूजांते संध्यांते त्रतैव च। 3 चीज पसंद है ब्राह्मण को। पहला, सुबह उठते ही स्नान करके तिलक लगा करके गायत्री करना, संध्या करना। संध्या बहुत प्रिय है ब्राह्मण को। 4 चीज प्रिय है। पहली संध्या, दूसरी शिव आराधना, शिव पूजा। जब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करता है ब्राह्मण, उसको बहुत सुख मिलता है। जब शंकर जी की आराधना करता है ब्राह्मण को बहुत सुख मिलता है। तीसरा, बढ़िया सुंदर 56 भोग वाली थाली, उसको यजमान बढ़िया बढ़िया पमा में, ये लो रोटी महाराज घी से तर, ये लो पनीर की सब्जी, ये लो मटर की सब्जी, ये लो चटनी, ये लो राजभोग, ये लो मोहन थार, और सब महाराज खवा में। ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है। और चौथा, दक्षिणा। ये 4 चीजें ब्राह्मणों को बड़ी प्रिय हैं। ब्राह्मणों को भोजन अति प्रिय, और वो भोजन भी नंद भवन का भोजन साधारण नहीं है महाराज। नंद भवन में तो 56 भोग बनते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रमों में इतनी सब्जी बनती है कि वो खाई नहीं जाती। सारे ब्राह्मणों को जब पता चली कि अरे नंद भवन में आज हमारा भोजन है, तो सबने अपनी पत्नियों से कह दिया आज भोजन मत बनाना। क्यों? बोले देखा नहीं नंद बाबा को लाला आयो, कन्हैया आके बोल के गयो हमारे यहाँ आनो भोजन पावे के काजे। तो नंद भवन में तो देवी तुम जानो कितनों भोजन बने, या हमारे अभी से हम भूखे रहेंगे तब शाम को जाकर के इतनों खा पाएंगे जो नंद भवन की थाली हमसे खब जाए। और सुनो, तुम तो हमको नमक को पानी ओढ़ दो। क्यों? नमक के पानी से और भूख लगेगी। अब तो नमक को पानी पी करके और महाराज सब ब्राह्मण तैयार हो गए। शाम को चंदन लगा करके, तिलक लगा करके, पटका डाल करके, बढ़िया धोती पहन करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी यशोदा मैया जैसे ही देखती है इतने सारे ब्राह्मण, नीचे आकर के सबको प्रणाम करती हैं। कैसे आगमन हुआ इतने सारे ब्राह्मण देवताओं का? मैया ये तुम पूछ रही हो? बोले हाँ। आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं? बोले ना मोए ना पतो। एक ब्राह्मण पीछे तो रोता भयो, बोलो मैया ऐसो मत कहियो कि तोय ना पतो। हम घर में चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी से मना करके आए आज भोजन नहीं खाएंगे, नमक को पाली पेट में चूहा कूदने। मैया मना मत करियो। मैया बोली बताओ तो सही कहा बात है। बोले आज तुम्हारो लाला ग्वाल बालन के संग हम सबन के घर आयो
और आके कह के गए हो कि हमारे यहाँ पूजा भई है, सबको भोजन पाने आनो है, हम सब भोजन पावे आए हैं। नंद भवन की थाली से हम सबन को बहुत स्नेह है, या हमारे सुबह से कछु नहीं पायो, नमक को पानी पियो। एक दो ब्राह्मण बालकन ने तो छोटी छोटी भांग की गोली और ले ली है, बाद से भूख और तेज लग रही है, मैया मना मत करे। यशोदा मैया बोली देखो मैं व्यवस्था तो करूंगी आपकी, लेकिन पहले यजमान खोज के लाओ, जिसने आपको बुलाया पहले उसको तो पकड़ो, कहां है। नंद भवन के पीछे जाकर के देखा तो ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। वो तो निमंत्रण देके भूल और गए कि हम कहीं गए भी थे क्या। मैया ने की लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखा इतने सारे ब्राह्मण और बीच में यशोदा मैया हाथ में, और जो है बिल्कुल हाथों को मसल रही है, मतलब आज तो पिटाई होने वाली है। ठाकुर जी श्रीदामा मधुमंगल अपने मित्रों को पकड़े, बोले चलो मैं अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग। मधुमंगल बोलो क्यों, अनुष्ठान तेरो तो तू ही पिटेगा। बोले ये ब्राह्मणन को भोजन वालो सुझाव तेरो हो तो तू भी चल मेरे संग। सबको लेकर के भगवान पहुंचे। हाँ मैया बता, कहा भयो, ऐसे बन के गए जैसे कुछ नहीं पता। अच्छा लाला ये सब कौन है, मुझे ना पता, मैं तो पहली बार देख रहा हूं इन्हें। लाला झूठ बोले, ये सब ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कि तू आज सवेरे गए हो, जाके इन सबन को न्योता दे के आयो कि हमारे घर भोजन पावे आनो है, सबरे भोजन पावे आए हैं। मैया इनके घर में गए हो? बोले हाँ, तेरी सौ खा के कहूं मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं नहीं जानू। यशोदा मैया ने पकड़ो कान, बोले झूठ बोले, मेरी सौगन झूठी खावे। तेने इनको क्यों बुलाया, मुझको बस ये बता, भोजन तो मैं करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया देख बात गोपनीय हम ना बता सके हमने क्यों बुलाया, लेकिन हम तो को थोड़ी सी बात बता दें, हम पूजा पूजा खेल खेल रहे, तब यह श्रीदामा ने मुझसे कही कि ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो, ये जान के दियो कि हमारो खेल खेल में पूजा भई है तो खेल खेल कोई भोजन होगा। हम बालकन की बात को इतनी इतनी महत्ता ये लोग नहीं देंगे, लेकिन हमें क्या पता ही कि इतना महत्व मान करके आ जाएंगे। मैया लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। कहा जैसे खेल खेल को हमारो पूजा भई ना, वैसी खेल खेल को इनको भोजन करा दे। कैसे? खाली पत्तल धर दे, खाली दोना धर दे, और खाली हाथ झूठे को लो महाराज मोहन थार लो, ये लो पूड़ी लो, ये लो सब्जी लो। जैसे बिना मंत्रण के हमारी पूजा है गई, बिना ब्राह्मणन के हमारो यज्ञ है गयो, ऐसी बिना सामग्री के इनको भोजन कराओ, जैसी जैसो यज्ञ वैसो भोजन। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण बहुत जोर से हंसे, सबने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया। सबको ठाकुर जी बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे ऐसे उदम मचाते हैं। श्रृंग यज्ञ डेमष्टि जलद द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी एक दिन सब ग्वाल वालों के संग बैठे थे। ठाकुर जी बोले चलो आज कबड्डी खेलेंगे, और जैसी कबड्डी खेलने शुरू की तो मधुमंगल श्रीदामा ये सब एक टीम में, बलराम जी और कन्हैया और इनके दो तीन सखा एक टीम में। अब बलराम कन्हैया जिस पारी में खेल रहे थे उसमें कोई बालक आवे तो निकल करके भाग ही नहीं पावे, और ठाकुर जी ऐसे दबोच ले में कि वो रोने लग जाए। ठाकुर जी बोले देख खेल है रहे हो, तुम रोयो काहे को करो। बोले लाला देख तू तो राजा को बेटा है, तो को माखन खावे को मिले, दूध पीवे को मिले, मिश्री खावे को मिले, हम सब तो ग्वारियान के बेटा हैं, हमको इतना सब कुछ थोड़ी मिला। भगवान बोले ये बात मुँह से मत कहो, तुम गोकुल में रहो। गोकुल को मतलब जहां हर घर में 1000 गैया हैं, इतनो दूध इतनो घी इतनो दही सब जगह होवे, तो फिर खाओ क्यों ना हो। तब श्रीदामा ने बताई, बोले लाला देख तो को एक बात बताऊं, या ब्रजमंडल को भी एक राजा है, कौन? कंस। वह कंस ने या ब्रजमंडल पे प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में घी दूध दही मठा इन सबको रख नहीं सकता, सबके घर में मात्रा है, उससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। अच्छा तो लाला सब मथुरा भेजनो पड़े, हमको अपने घर में थोड़ा थोड़ा रखना पड़े। कोई भी दिन कंस के सैनिक आके घर टटोल लें, यदि उनको ज्यादा घी दूध दही मिल जाए तो वाकू मृत्यु दंड दे दें।
या हमारे लाला हमको घी ना मिले, हमको मक्खन ना मिले, हमको दही ना मिले खावे को। भगवान बोले राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? इसलिए की चोरी क्योंकि ग्वाल बालों पर और पूरे ब्रजमंडल पर प्रतिबंध था कि कोई भी दूध निकालोगे तुम, दही बनाओगे तुम, घी बनाओगे तुम, लेकिन भेजोगे सब मथुरा वालों के लिए, तुम नहीं खा सकते। ठाकुर जी बोले हमारी वस्तु, हम मेहनत से कमाते हैं, हम मेहनत से बनाते हैं, हम क्यों नहीं खाएंगे? सोई ठाकुर जी ने अपनी ग्वाल बालन के संग में चोरी करवे को प्रस्ताव रखो कि भाई चोरी करेंगे, राजी से नहीं मिलेगा तो चोरी से मिलेगा, लेकिन खाएंगे तो हम। ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी घर घर जाकर के चोरी करने लगे। सब गोपियां मैया से उल्हाना लेकर के आई और क्या कह रही हैं? श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। हे मैया, तुम्हारो ये लाला बहुत ऊधम मचावे। यशोदा मैया के द्वार पर आज इतनी सारी गोपियां आ गई। यशोदा मैया बोली कहो नई नई बहुएं कैसे आई हो? बोले मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ देना हम हाथ दिखा देंगे वाकू। मैया बोली कैसे दिखा देगी हाथ? कहा कर दियो मेरे लाला ने? गोपी बोली ये मत पूछो कहा कर दियो, ये पूछो कहा ना कियो। अच्छा हुआ क्या था? ये सारी गोपियां मिली थी यमुना किनारे और सब यमुना जल भरती हुई आपस में बात कर रही। अरे ये बता तेने कन्हैया कब को देखो? बोले अरे मोकू तो एक हफ्ता है गयो, मैंने कन्हैया ना है देखो। एक गोपी बोली मोकू तो 5 दिन है गए। एक गोपी रोती भाई बोली अरे तुमको तो हफ्ता 5 दिन भाई मोसो पूछो, मैं तो मायके से आई हूं, मोकू 1 महीना है गयो, मैंने कन्हैया ना है देखो। सब गोपी बोली तो कहा करें? बोले लाला की झूठी झूठी शिकायत बनाओ, मैया से जाकर के लाला की शिकायत करेंगी और लाला की शिकायत सुन के लाला को डांटवे के काजे, मारवे के काजे, फटकारवे के काजे मैया लाला को बुलावेगी, सोई लाला हमको दिख जाएगा। ये सब गोपियां कन्हैया को देखने जा रही हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। ये सब गोपियां झूठे झूठे ताने लेकर के जा रही हैं। एक गोपी बोली मैया तुम्हारा लाला पता कहा कर है? मैया बोली कहा कर है? जैसी हमारो दूध काढ़वे को समय होवे वहां से पहले हमारे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। और इतनो ही ना करे तुम्हारो लाला, स्तेयम चोरी करे। मैया बोली मेरे लाला पे गलत आरोप मत लगाओ। बोलो मैया हम सच बता रही हैं, घर घर जाके चोरी करे तुम्हारो लाला। कैसे चोरी करे? काय की चोरी करे? बोले मक्खन की चोरी करे, दही की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी। बोले मक्खन की चोरी करे लाला? बोले हाँ हाँ, जैसे मेरे यहाँ तो मक्खन होवे ही ना है। 9 लाख गाय हैं मेरे, मक्खन को भंडार है, दही को भंडार है। लाला पूरे दिन मक्खन में सो सके नहा सके, इतना मक्खन है। तुम्हारे घर चोरी करेगा? और यदि कभी मेरे लाला ने तुम्हारे घर को मक्खन खा लियो तो तुम चोरी को आरोप लेके आई हो, बताओ कितना चाहिए, तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। गोपी बोली मैया तुम बुरा मत मानो, हम नाराज थोड़ी है रही हैं, हम तो बस इतना कह रही हैं अभी मक्खन चुरा रहे हो, कल को कुछ और चुराए हो तो तुम समझा लो लाला को। एक गोपी बोली मैया चोरी करवे तक तो ठीक है, लेकिन मरकान भोक्षण, तुम्हारो लाला तो मक्खन खावे, ग्वाल बालन को खवावे और योना की नेकात बच जाए तो वाकू हमको छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली तेरे यहां तो बंदरन को खवाए होगो, मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचे नात्री भांडम भिन्नति। तुम्हारे यहां तो बंदर को खवाए होगो,
तुम्हारे यहाँ ग्वाल बालन को, मेरे यहाँ तो ग्वाल बालन ने खाया हो, कन्हैया ने खाया हो, बंदरन ने खाया हो, फिर भी बच गए हो। तो काकी हो? बोले मटकी फोड़ दी, जमीन में फेंक दी, पूरे मक्खन को लेप कर दियो घर में। सोई कहा भे हो? बोले मैं यमुना जल लेकर के जैसे ही मैंने घर में पाम धरो, पाम में जैसे ही मक्खन मिलो, सोई कहा भे हो? बोले बिना बैलगाड़ी के तांगा बन गई मैं, ऐसी फिसल के गई सीधे, और उठूं गिरूं उठूं गिरूं उठूं गिरूं, मैया खिसक खिसक के बाहर आई मैं। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। जब ये बात सुनी तो मैया को लगा सच में मेरे लाला ने ऐसा किया। बोले हाँ मैया। एक गोपी पीछे से बोली अरे ज्यादा मत कहो, कहीं क्रोध नहीं करे। अब तो चुप रहे, करन दे तभी तो कन्हैया आवे वो। एक गोपी बोली मेरी सुन लो, मेरे यहाँ कहा कियो। बोले तेरे यहाँ कहा कियो? बोले मेरे पतिदेव को जन्मदिन, मैं पंजीरी भूज रही वादना सत्यनारायण की कथा ही हमारे घर पे, सोई तुम्हारो लाला उछल तो कूद तो भयो आयो। बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला पंजीरी भूज रही हूँ, भोग बना रही हूँ, आज सत्यनारायण की कथा है घर में, चल जा तू भी नहा के आ, जल्दी आ जाइयो, भैया को जन्मदिन है आज। मोसो बोले सत्यनारायण कौन है? मैंने की जय जय है भगवान। सो कमर पे हाथ धर के बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हम तो बड़ा जय जय कोई ना है भाभी, तुम हमारी पूजा कर लो। तो मैंने नेक मजाक में ऐसे ही नेक थप्पड़ से धर दियो, चल चल रे बने जय जय, नहावे ना धोवे बदबू आवे तो मैं तो चल चलो जाए यहाँ ते। सो टेढ़ो सो मुंह करके बोले भाभी आज तुमने असली जय जय को अपमान किया है, तुमको बदला भोगना पड़ेगा। अब मैंने तो हंसी में ले ली बात, लेकिन तुम्हारो कन्हैया ने कहा कियो। बोले बाहर ते कुत्ता के दो पिल्लान ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के, और जाते हुए बोलो भाभी ने एक सत्यनारायण भगवान को पूछ लियो तुम्हें याद कर रहे। मैं दौड़ के गई तो देखी सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और तो और क्या कहें, भगवान की एक गोपनीय बात भी यहाँ कह दी। बोले मैं हनादी नहीं वास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले ये कहा करें। बोले वाह घर में जामे और वाह के चूल्हा जा में रोटी सब्जी बने, बाप पे बैठ के और गानों गा दें। गानों गा दें मतलब सब करिया में चूल्हे पे बैठ के, पूरे दिन हम भोजन ही ना बन पावे हमारो। मैया बोली मेरो लाला ऐसो ना कर सके। बोले मैया ना विश्वास है तो बुलाओ अपने लाला, पूछो। मैया ने आवाज दी अरे कन्हैया लाला जल्दी आ। ठाकुर जी पलना में सोए थे, रात में मैया आंखन में काजर लगा दे, लाला की आंखन की रोशनी तेज होगी। सुबह जैसी मैया की आवाज सुनी, मैया बुला रही है, सो ठाकुर जी पलना में से उठे और ऐसे अपनी आंखन को मीड़न लगे तो महाराज काजल पूरा जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। एक पाम बाहर रखो, दूसरा रखो, पाजीवन से छुम छुम आवाज करते हुए ठाकुर जी नीचे उतर के जा रहे हैं। बालक को सुबह उठती मैया चाहिए, माँ की गोद चाहिए। ठाकुर जी उतर करके आ रहे, मैया को खोज रहे, मैया तू कहाँ है, मैया तू कहाँ है। इतने में ही देखो इतनी सारी गोपी खड़ी हैं बाहर, और ठाकुर जी जैसे ही गए आंखों का काजल फैला है, अभी सो के उठे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। ठाकुर जी चोटी बांधते हैं सिर में और चोटी के बीच में एक मोर पंख, ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार। अब वो चोटी पूरी विचित्र हो रही है, मोर पंख टेढ़ा सा हो रहा है, आंखों का काजल फैल रहा है, ऐसे सुंदर लाल जी लग रहे हैं। दूर खड़ी खड़ी गोपियां ठाकुर जी की नजर उतार रही है, अरे हमारो लाला दिख गए हो। मैं बालक यदि बहुत भीड़ देख ले तो डर जाता है। ठाकुर जी गए और जाकर के यशोदा मैया के पल्लू में अपना मुंह छुपा लिया और उसमें से देख रहे हैं गोपियों को, ये सब कौन है, यहाँ क्या कर रही हैं। मैया ने लाला को हाथ पकड़ो, क्यों रे लाला ये सब कह रही हैं तू चोरी करे। मैया मैं तेरी सौं खा के कहूं मैंने चोरी नहीं करी। जब मैया लाला को डांटन लगी तब सब गोपी बोली अरे हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, अब लाला से आप ज्यादा कछु मत कहो, क्योंकि उनको दर्शन हो गया। और दर्शन करके सब लाला को अपने नेत्रन में बसा के वहां से चली गई। ये प्रेम है ब्रज की गोपियों का।
और इन्हीं गोपियों के साथ में 3 वर्ष बाद 7 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी ने रास किया, उसको लोग कामलीला कह देते हैं। कैसे हो सकता है बंधुओं? ये गोपियां कौन हैं? ये रामावतार में दंडकारण्य वन के वो संत हैं जिनको राम जी ने दर्शन नहीं दिया। प्रभु राम जब रावण को मार करके वापस आने लगे, पुष्पक विमान में बैठे, तो हनुमान जी ने आकर के कहा, प्रभु दंडकारण्य वन के संत आपकी प्रतीक्षा में हैं, कुछ क्षण के लिए दर्शन देने चलो। भगवान बोले, देखो 14 वर्ष आज पूरे हो गए, एक दिन भी ज्यादा विलंब किया तो भरत अपने प्राण त्याग देगा, हम नहीं रुक सकते। हनुमान जी बोले, वहां तो एक भरत प्राण त्यागेगा, यहां लाखों भरत प्राण त्याग देंगे दंडकारण्य वन में, इनका क्या? भगवान बोले, हमारे पास एक युक्ति है। क्या? इनसे कहो और भजन करें, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और ये सब ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। जब हमारा अवतरण होगा तो अपने आप ही इनका हृदय हमसे प्रेम करने लग जाएगा। इनकी तपस्या का ये फल होगा कि इनको हमसे प्रेम हो जाएगा। आज तो हमको दूर से देखेंगे, लेकिन जब हम कन्हैया बन के, कृष्ण बन के आएंगे, तब इनके गले में गलवैया डाल के रास विहार करेंगे। जाकर के सब संतों को बता दो, हम अभी तो प्रभु बन के जाएंगे, लेकिन द्वापर में इनके प्रियतम बन के आएंगे। आप जाकर के उनको आग्रह कर दो। तो ये सब वही दंडकारण्य बन के संत ही सब गोपी बन के आए हैं ब्रज में। आज मैया ने लाला को पकड़ो और पकड़ करके अपने कक्ष में लेकर के गई। बोले, लाला तू चोरी करे? ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया देख मैंने 1-2 बार करी, बस ज्यादा नहीं करी। मैया बोली, लाला अब चोरी करनो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोले, बाकी बदले मुंह को कहां मिलेगा? बोले, जो तू कहेगो सो देंगे। सो ठाकुर जी मांग रहे हैं मैया से, मुंह को कहा चाहिए? सौखा ब्रज भाषा का पद है, हम गाएंगे नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा गा के बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, कितनी मधुर बात है ठाकुर जी की। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया मैं कल से चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी मन की एक अभिलाषा पूरी कर दे। मैया बोली, बता कहा चाहिए तो? सौखा पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी तू दुल्हन मोकू गोरी। नन्हे से कन्हैया कह रहे हैं, मैया मुंह को दुल्हन कब लावे? हमको कभी कभी लगता है हमारे लाल जी कभी हमसे ऐसे बोले। हर वर्ष उनका जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं, महाराज जी लाल जी को ब्याह कब करोगे? मैंने कि जा देना, लाल जी बोल देंगे ना कि मेरा ब्याह कर दो, वही इतना कर देंगे। पर सांची कह कब लावेगी मुंह तू दुल्हन गोरी। जैसे यशोदा मैया ने सुनी, नेक सो कन्हैया 3.5 वर्ष को है, बहू मांग रो है। मैया बोली, अच्छा ले आऊंगी, बता कैसी चाहिए? बोले, अच्छा मैया मेरी एक बात सुन, भोरी सी होए सुघड़ छोटी, भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो, ज्यादा बड़ी लंबी मत लइयो, छोटी सी बहू लइयो मोको। भोरी सी होए सुघड़ छोटी, सुवा सारी नाक आंख मोटी। कैसी चाहिए? बोले, तोता जैसी पहनी तो नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो, छोटी सी हो और भोरी सी हो। मैया बोली, अच्छा ऐसी बहू चाहिए, और क्या चाहिए तो को? बोले, तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे तू आके सामने आ जाए ना, तो सोई घूंघट कर ले और घूंघट में से नेक तो को देख के नेक में ही मुस्कुरा जाए करे। ऐसी बहू मुख मेरे काजे लिया मैया। यशोदा मैया सुन करके लाला को बार बार हृदय से लगा रही, अच्छा लाला ऐसी बहू चाहिए?
ठीक है ले आऊंगी तेरे काजे बहू, और बता। ठाकुर जी बोले लेकिन मैया मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक शर्त है। बोले कहा शर्त है? मैया एक बात तो ये समझाऊं। कहा समझाऊं? जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना बारात लेके, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या बलराम ना लेके जाऊंगा संग में। क्यों? बाबा ते कह के मगवाए दीजो, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। मैया मैया बलराम को लेके ना जाऊंगो। क्यों ना लेके जाएगो? बोले गोरो है ना, कहीं ये चलोगो और कहीं मेरी बहू को या पे मनागो, मेरी जगह याकू माला पहना दे तो, या हमारे याकू ना लेके जाऊंगा, मैं अकेलो जाऊंगा। अब तो मैया तू एक काम कर दे, कहा बाबा से कह के मुझको घोड़ी मंगवा दे, मैं तो बैठ के कल ही चलो जाऊंगा, मेरा ब्याह करा दे अब तो बस। और एक बात और सुन ले मैया मेरी। बोले कहा? मैया एक बात मेरी और सुन ले। क्या? गोपी पे मंगल गवाए दे। ब्रज की गोपी ने बुला करके तू तो मंगल गाने गवाने शुरू कर दे घर पे अभी थे। और मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसा श्रृंगार कर दीजो कि मैं गोरो लगूं। काहे को गोरो क्यों लगनो? कहूं हंसे ना वहां की छोरी, कहीं मोको कारो जान के माँ की छोरी हंसे ना, मेरी छोटी छोटी सारी होंगी वो कहीं मोको देख के हंस गई तो, या मेरे मैया तू मेरो ऐसा श्रृंगार करियो कि मैं गोरो गोरो लगूं। ऐसी मेरी बात तू मान ले मैया। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मेरी ये बात मान ले, मैं सौ खा के कहूं मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। यशोदा मैया ने हृदय से लगाया ठाकुर जी को। आकाश में खड़े हुए देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यशोदा मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, जिसके डर के कारण तीनों लोग थर थर कांपते हैं, तेरे चरणन में बैठ करके ऐसी भूरी भूरी बातें न कर रहे हो। मैया तेने कौन सा पुण्य किया अपने जन्म में जो तुको ऐसो लाला पायो है, तीनों लोग को स्वामी तेरे घर आयो है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। इतने में मैया ताल बजाने लगी और ताल सुन करके ठाकुर जी नृत्य करने लगे। मैया मुझको बहू लेके आवेगी? बोले लेके आऊंगी। और ऐसा भाव वर्णन कर रहे हैं, आहा ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और यशोदा मैया ताल बजा रही हैं। किस बात की खुशी में? बोले बहू आवे वारी है। बाल लीला गोपाल की सबको ही अति भावे रे। ऐसी ठाकुर जी की बाल मधुर लीलाओं का वर्णन। आगे फिर दामोदर प्रसंग की लीला आती है। ठाकुर जी मैया एक दिन दही बिलो रही थी तो ठाकुर जी जाकर के मैया की गोद में बैठ गए। मैया तो को तेरो दूध प्यारो लगे कि तेरो पूत प्यारो लगे, बता दोनों में अच्छो कौन लगे? मैया बोली मेरे को तो मेरो लाला ही प्यारो लगे। अब लालजी 4.5 वर्ष के हो गए, अब भी मैया की गोद से लिपट करके उनका दूध पीते हैं। मैया से कहे मैया मुँह को अपना दूध पिला, तो मैया के लाला अब तू बड़ा हो गया, अब तू गैया को दूध पिए कर। मैंने तो सो कही ना तू को दूध प्यारो है, या हमारे बार बार अपने पूत को दूध के पास भेजे, अपने पास ना रखे। मैया बोली अरे ना चल आजा दूध पी ले। और लाल जी माँ से लिपट करके उनका दुग्ध पान करने लगते हैं। कहां तक कहें, आज गोवर्धन लीला आएगी, विषय तो वही कहना चाहिए लेकिन अभी प्रसंग वैसा चल रहा है तो इसलिए अभी बता दूं। ठाकुर जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करते हैं। और तब ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7.5 वर्ष। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करते हैं। ब्रजवासी जो गिरिराज पर्वत के नीचे इंद्र के प्रकोप से स्वयं को बचा रहे हैं, वो कभी सो भी जाते हैं, कभी और क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन यशोदा ने एक क्षण के लिए भी लाला को छोड़ा नहीं। कन्हैया को देखती रही, मेरे लाला की शक्ति छीण ना है जाए, कहीं मेरी लाला के हाथ में दर्द है रहे होगा, उंगली में दर्द, इतना बड़ा पर्वत मेरे लाला ने कैसे उठा लियो। एक बहुत बड़े वैष्णव हैं ठाकुर जी के अनन्य भक्त,
ठाकुर जी के अनन्य भक्त का एक लक्षण यह है कि वो नित्य प्रति अपने हृदय में लीलाएं बनाता रहता है। ठाकुर जी ने ऐसा किया होगा, ठाकुर जी की लीला में ऐसा हुआ होगा, और वो मन की कल्पना ही नहीं है, निश्चित ही वेद व्यास जी संपूर्ण नहीं लिख पाए होंगे, कई भाव भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जरूरी नहीं वो ग्रंथों में नहीं है तो वो ठाकुर जी ने नहीं किया, वो निश्चित ही किया होगा। किया है तभी तुम्हारे हृदय में प्रकट हुआ है, नहीं किया होता तो प्रकट नहीं होता। तो उनके हृदय में एक 96-97 के हैं जोधपुर में श्री सागरिया बाबा। श्रीनाथ जी के पहले सागरिया रहे, सागर की सेवा उनके हाथों में थी 60 साल तक। श्रीनाथ जी को बहुत लाड लड़ाते। उनकी एक उनकी भावना वो क्या बताए, बोले लाला 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः व्यवस्थित किए ना, तो बाकी बात सब ग्वाल वाल गए, कोई हाथ दबा रहा हो, कोई पाम दबा रहा हो, कोई लाला की नजर उतार रहा हो, कोई लाला के सिर पर पट्टी रख रहा हो। बोले लाला तू थक गो होगो, 7 दिन तक तेने गिरिराज पर्वत धारण किया। सब ने ठाकुर जी का खूब उपचार किया। ठाकुर जी बोले मेरी पीड़ा दूर नहीं होगी। सबने पूछी लाला तेरी पीड़ा दूर कैसे होएगी? बोले जब यशोदा मैया अपने गले से लगा करके अपने पयोधर को पान मुकु करावेगी तब मेरी पीड़ा दूर होगी। ये 7 बरस के कन्हैया कह रहे हैं। और तभी मैया लाल जी को गिरिराज जी की कंदरा में लेकर के जाती है और अपने पयोधर का पान कराती है। और ठाकुर जी मैया का दुग्ध पान करके कहते हैं मैया अब मेरा दर्द ठीक है क्या? मेरी मैया को दूध मिल गया मुकु। ऐसा इतना प्रेम ठाकुर जी का मां के प्रति। आज जैसे ठाकुर जी मैया का दूध पीने लगे, सामने अंगीठी में जल रहा दूध, अपने मन में विचार करता है कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मां के दूध से अपना पेट भर लेंगे। तो स्वयं को जलाने लगा दूध। जलते हुए दूध को देख करके यशोदा मैया ने लाला को दूर बिठा दिया और दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी इसी बात से नाराज हो गए। मां तू अभी मोह जाने ना है। 3-3 युगों तक संत बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, तब भी मेरा एक क्षण दर्शन उनको नहीं हो पाता है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा अपना जन्म गवा देते हैं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो जाए, मैं प्रकट नहीं होता। और मैं तेरे यहाँ लाला बनकर के आ गया और ये सब लीला कर रहा हूं और तू मोह छोड़ करके संसारी वस्तुओं में पड़ी रहती है। रुक जा, मेरे तेरे बीच में जो आवेगा वाकू नष्ट कर दूंगा। और ठाकुर जी ने एक पत्थर उठाया और जिस मटका में मैया दही पिलो रही थी ठाकुर जी ने फोड़ दिया। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी को इतना व्यवधान लगा कि ये सब मेरी मैया के बीच में आते हैं, मुझसे ज्यादा प्रेम मैया इनसे करती है। ठाकुर जी ने डंडा उठाए, सारे गौरस भंडार के मटके फोड़ दिए, घी दूध दही सब बहने लगा। ध्यान से सुनना, यशोदा है जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। जब परमात्मा कृपा करके जीवात्मा के पास आता है ना, किस रूप में? आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी के रूप में, आपके मंदिरों में सब में ठाकुर जी बैठे हैं। ये ठाकुर जी कृपा करके आए हैं। लोग कहते हैं महाराज जी हम वृंदावन गए थे, वहां से लड्डू गोपाल खरीद लाए। मुझको इतना कष्ट होता है ये सुन के, लड्डू गोपाल खरीद के लाए हो? तुम्हारी इतनी सामर्थ्य, तुम गोपाल जी को खरीदोगे? खरीदी वस्तु जाती है, तुम अभी भी उनको वस्तु मान रहे हो क्या? शब्द ध्यान से बोला कीजिए। हम लड्डू गोपाल खरीदते नहीं है, हम भगवान खरीदते नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं आप अपने लाल जी की मूर्ति कहां से लाए? मन तो ऐसा होता है इसका सर फोड़ दूं। मूर्ति है वो खरीद के लाया हूं मैं। ठाकुर जी हैं, स्वयं पधारे हैं, कृपा करके पधारे हैं, प्रेम से पधारे हैं। कभी भी किसी को कहो अपने गोपाल जी के बारे में, ऐसा नहीं कहना खरीदे, ऐसा कहना महाराज जी हम वृंदावन से ठाकुर जी संग पधारे हैं, हमारे संग आए हैं। ये भाव, शब्दों की मर्यादा। वास्तव में तुम खरीदते नहीं हो उनको। ठाकुर जी जिस दिन अपना निर्माण करवाते हैं ना, उसी दिन अपना
घर चुन लेते हैं, मुझे कहाँ जाना है, बोले इंदौर में फलाने फलाने व्यक्ति के घर अपनी सेवा करवानी है। अब वो व्यक्ति वृंदावन आएगा, ठाकुर जी ने क्योंकि मन बना लिया तो तुमको वृंदावन जाना ही पड़ेगा, और तुम नहीं जाओगे तो किसी के द्वारा आ जाएंगे, आएंगे वो तुम्हारे पास। अब जैसे ही तुम वृंदावन आओगे और उस दुकान के आगे से निकलोगे जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, जैसे ही तुम उनके आगे से निकलोगे ठाकुर जी तुरंत तुम्हारे मन में अपनी छाप छोड़ देंगे, और आप फिर पीछे आकर के फिर देखोगे गोपाल जी, अंदर जाओगे, बोले गोपाल जी चाहिए हमको। और एक और बात, कभी भी ठाकुर जी को संग पधराओ ना, उनके वस्त्रों में, उनकी श्रृंगार में कभी भी ये बार्गेनिंग मत किया करो। ठाकुर जी के पोशाक खरीदनी है, श्रृंगार खरीदना है, इत्र खरीदना है, अच्छे से अच्छा लेना है। जैसे तुम अच्छे से अच्छे ब्रांडेड लेते हो, ऐसी ठाकुर जी के लिए भी ब्रांडेड लेके जाओ, बढ़िया से बढ़िया सब। हमारे ठाकुर जी के इत्र ही बहुत महंगे आते हैं, एक एक ग्राम इत्र जिनकी रकम 4-4 हजार है, वो ठाकुर जी के लिए 10-10 ग्राम आते हैं सेवा में। तभी तो ठाकुर जी खिलते हैं, तभी तो ठाकुर जी बोलते हैं, तभी तो ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। जब तुम अपनी सेवा में कटौती करोगे, ठाकुर जी बोले अरे कंजूस है, भाव से करो। ठाकुर जी कभी खरीद नहीं सकते आप, ठाकुर जी कृपा करके आते हैं आपके यहाँ। और ठाकुर जी वो जो तुम्हारे यहाँ आए हैं कृपा करके, वो तुम्हारे लिए आए हैं, तुमसे प्रेम करने के लिए आए हैं। यदि तुम उन्हीं को गॉड मानोगे, उन्हीं को सूक्ष्म मान करके बाकी की वस्तुओं को प्रधानता दोगे, तो ठाकुर जी दो स्थिति करते हैं, या तो हमेशा के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे, या फिर वो वस्तु जो बीच में व्यवधान बनेगी उसको नष्ट कर देंगे। दो काम। ठाकुर जी ने देखा कि व्यवधान बन रहा है, ये सारा गौरस तोड़ दिया। मैया ने जैसे ही देखा दूध दही घी मक्खन सब फैला पड़ा है। मैया बोली आज यदि लाला को मैंने नहीं डांटो, आज यदि लाला को मैंने नहीं समझाया तो बिगड़ जाएगा। और यशोदा मैया छड़ी लेकर के ठाकुर जी के पीछे, आज पहली बार छड़ी उठाई है मैया ने, और कन्हैया के पीछे दौड़ रही हैं। आगे आगे पर ब्रह्म परमात्मा दौड़ रहा है और पीछे पीछे जीवात्मा छड़ी लेकर के दौड़ रहा है। मैया के केशों में लगे हुए जो गजरा है ना पुष्पों के, वो भी अपने फूलों को बिखेर रहे हैं, मानो मैया का पुष्पार्चन कर रहे हो, मैया के चरणों में वंदन कर रहे हो। मैया तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तेरे चरणन की धूल हैं। अरे तू जानती नहीं तुझसे कौन डर के भाग रहा है। गोपियां अटारियों पर खड़ी हैं, सब देख रही हैं, अरे मैया पीछे पीछे भाग रही है, आज लाला की तो सामत आएगी, आज तो मैया छोड़ेगी नहीं लाला है। ठाकुर जी गलियों से गलियों में चौकड़ी भर करके भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। तभी एक वन में पहुंचे। उस वन में ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखा तो मैया नीचे बैठ गई, जोर जोर से सांस ले रही है, पसीना आ रहे हैं मैया को, दौड़ते दौड़ते हालत खराब। ठाकुर जी बोले मैया कहाँ गए हो? लाला मैं हार गई, मुझसे अपना चलो जा रो। तू हार गई है? बोले हाँ, देख तेरे दूध में कितनी ताकत, हम ना हारे अभी तक। लाला अब तू बात करने मत बनावे, अब जल्दी तो मेरी हार को दूर कर। कैसे दूर होगी तेरी हार? बोले यदि तू दौड़ के मेरे गले पे लग जाएगा सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। मैया ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा तेरे पास। क्यों ना आवेगो? बोले तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, या छड़ी से तू मुंह को मारेगी, या के डर के मारे मैं ना आ रहा। मैया बोली तो क्या करूं? बोले छड़ी फेंक, मैं आ जाऊंगा। आ जाएगा फिर? बोले हाँ आ जाऊंगा। मैया ने जैसी छड़ी दूर फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के गले लग गए। मैया ने ठाकुर जी को गले से लगाया। भागवतकार इस भाव का वर्णन ऐसे करते हैं कि परमात्मा कृष्ण है और जीवात्मा यशोदा है।
परमात्मा जीवात्मा से डर के कब भागता है? जब जीवात्मा अपने हाथ में अहंकार, दंभ, क्रोध, काम, मोह रूपी छड़ी ले लेता है। तब परमात्मा कहते हैं दूर, मेरे पास मत आना, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। हम कहेंगे ठाकुर जी हमारे पास क्यों नहीं आते? बोले तेरे हाथ में जो ये छड़ी है ना, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इन सबसे मैं दूर रहता हूं। यदि तू मेरे पास आएगा तो ये छड़ी मुझे छुएगी और ये सब मेरे हो जाएंगे, इसलिए मैं इनसे दूर रहता हूं और इनको जो अपने पास रखता है उससे भी दूर रहता हूं। तभी यशोदा कहती है छड़ी फेंक दूं तो आ जाएगा? बोले हाँ आ जाऊंगा। मतलब मानव जैसे ही अपने विकार, अपनी गलत आदतें और अपने ये मन के जितने भी दूषित भाव हैं इनका त्याग कर देता है, तो फिर मानव को नहीं दौड़ना पड़ता ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी दौड़ते हैं उसकी तरफ। ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी गए और जाकर के यशोदा मैया से लिपट गए। मैया ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और कन्हैया का पकड़ा हाथ, बोले चल अब आया तू पकड़ में, चल अब। मैया तेने मुंह से झूठ बोलो, तू बोली हार दूर होगी, तू मुझको पकड़ के ले जा रही है। मैया तेरो इतनो भरोसा लाला, देखियो मेरो कैसो कोमल हाथ है, देखियो मेरे कैसे कोमल चरण, कितने कोमल मेरे गाल, तू मुझसे मारेगी, तू मुझको डांटेगी मैया? बोले सब कोमल है तेरो, बातन ने मत बनावे, अब चल आज तू को पकड़ के बांधूंगी मैं। और यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर के गई और जाकर के ऊखल से बांधने लगी। जैसी ऊखल से बांधे तो सब बताते हैं कि रस्सी छोटी हो जाती है। क्यों? ठाकुर जी कभी बंधन में बंध ही नहीं सकते, उनको कोई बंधन बांध ही नहीं सकता। ठाकुर जी को कौन बांध सकता है? जो स्वयं स्वच्छंद है। बंधन का निर्माण जिसने किया है वो बंधन में कैसे बंध सकता है? लेकिन तभी यशोदा मैया के मुखमंडल को ठाकुर जी देखते हैं, प्रश्वेत के बिंदुओं को देखते हैं और मैया के मुखमंडल में जो ठाकुर जी के प्रति भाव है उस भाव को जब ठाकुर जी देखते हैं, इतने में ही मैया रस्सी से ठाकुर जी को बांध देती हो, ठाकुर जी बंध जाते हैं। ठाकुर जी सोचते हैं क्यों बंध गया मैं? बोले मुझे दुनिया में कोई नहीं बांध सकता, केवल प्रेमी भक्त ही मुझे बांध सकता है। अहम भक्त पराधीन। एक कवि कहते हैं इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा? उड़ने लग जा आकाश में, बड़ा है तो क्यों खड़ा है धरती पर? और धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी? शास्त्रानुसार धरती शेष नाग के सिर के ऊपर विराज रही है। शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? शंकर जी कहें कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा? बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा? और यदि श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा? अहम भक्त पराधीन। सबसे बड़ा कौन? प्रेमी भक्त। भगवान कहते हैं उससे बड़ा कोई नहीं संसार में, क्योंकि वो मुझे भी बांधने की सामर्थ्य रखता है, मैं उसके लिए बंध जाता हूं। ठाकुर जी बंध गए उखल से। दो वृक्ष यमलार्जुन के वृक्ष नंद भवन में थे, दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलकुवर और मणिग्रीव। नग्न स्नान कर रहे थे नदी में। नारद जी को आते देखा, तब भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, मद्यपान करके स्नान कर रहे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया, बोले बहुत नग्न रहने का शौक है, जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन क्रोधोपि देवेन वरेण तुल्यम, शास्त्र आज्ञा करते हैं बड़े बुजुर्गों का गुस्सा वरदान के समान होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग यदि गुस्सा करें तो बच्चे को खुश होना चाहिए, चलो वरदान मिल रहा है, कुछ अच्छा मिलेगा इस गुस्से के फल में। यदि बड़े लोग गुस्सा नहीं करते तो तुम ऐसा कुछ करो कि उनको गुस्सा आवे, वो तुम पे गुस्सा करें, चिल्ला में, दो चार गाली दे में, चप्पल फेंक के मारें, तब समझना जीवन में कुछ बन पाओगे। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। नारद जी महाराज ने श्राप दिया,
लेकिन उनका श्राप कितना फलीभूत हुआ नलकुंवर मणिग्रीव को कि आज ठाकुर जी, मेरे नाना जी पूज्य पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, भागवत के बड़े अच्छे वक्ता, परम पद हुआ उनका ठाकुर जी के चरणों में है। भागवत के छोटी छोटी ऐसी प्यारी प्यारी बातें मुझे बताते थे। वे कहते थे, लाला देख, नलकुंवर मणिग्रीव ये दोनों नंद भवन के दो वृक्ष हैं। इनको नारद जी ने श्राप दिया, लेकिन नारद जी का श्राप इनके लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले, कन्हैया रात्रि में अष्टमी की रात्रि को वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल में आए। सब गोकुल में सो रहे थे, किसी ने दर्शन नहीं किया। नलकुंवर मणिग्रीव ने उनको देखा। प्रथम दर्शन गोकुल में किसने किया भगवान का? बोले, नलकुंवर मणिग्रीव ने किया। और तो और ये इतने ऊंचे थे कि ठाकुर जी कौन सी गली में क्या लीला कर रहे हैं ये सब देखते थे। ओ देख, ठाकुर जी वो गली में वहां घूम रहे हैं, उस गोपी के यहाँ ऐसे कर रहे हैं, इस गोपाल के यहाँ ऐसा, ये सारी लीलाओं का दर्शन करते थे। ये लीला दर्शन आशीर्वाद इनको कहां से प्राप्त हुआ? बोले, नारद जी के क्रोध से प्राप्त हुआ। इसलिए बड़े लोगों को गुस्सा आ जाए, प्रसन्न हो जाना, हाँ वरदान मिल गया। एक बार मैं बता रहा था कथा में, तो एक लड़का वो क्या करे, पांव तो मैं छूने देता नहीं। जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरूं तो मेरी धोती खींचता। एक दिन खींची और मैंने कहा, अरे भाई ये क्या करते हो? दूसरे दिन उतरा तो फिर खींची। उसको मैंने पकड़ा, मैंने क्या करता है तू? मैंने पांव छूता नहीं है, ऊपर से धोती खींचता है। बोले, आपको गुस्सा दिला रहा हूं, आप गुस्सा करोगे वो वरदान बन जाएगा। मैंने कहा, जय हो तेरी। मैंने कहा, ऐसा गुस्सा भी नहीं दिलाना है। नलकुंवर मणिग्रीव दोनों खड़े थे, ठाकुर जी उनके बीच से उखल को खिसकाते खिसकाते गए। दोनों के बीच से जैसे निकले, जैसे ही ठाकुर जी के हाथ का स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। भगवान की स्तुति गाने लगे। बोले, प्रभु हम पर कृपा कर दो, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाए, हमारी कान आपकी कथा में रुचि रखें, हमारे नेत्र आपके दर्शन में रुचि रखें, हमारे हाथ आपके स्पर्श में रुचि रखें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा में रुचि रखें, हमारा सर्वांगीण अंग आप में रुचि करे। प्रभु ऐसी कृपा कर दो हम पर। आपके संतों में हमारी श्रद्धा हो जाए, ऐसी हम पर कृपा करो। क्यों? यहां पर एक बात कही गई, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। आपके संतों का दर्शन आपके दर्शन से कम नहीं है भगवान। ये बात कौन कह रहे हैं? नलकुंवर मणिग्रीव। क्यों? बोले, क्योंकि संत जो हैं वो आपका ही अंश स्वरूप है, आपके ही तनु यानी कि पुत्र के समान है। आपका दर्शन भले ही हमको ना हो पाए, लेकिन आप कृपा करना कि आपके सुंदर कथा गाने वाले वक्ता, आपके सुंदर भजन करने वाले संत, आपके सुंदर स्मरण करने वाले ब्राह्मणों का हमको निरंतर दर्शन हो भगवान, ऐसी कृपा हम पर करना। इस प्रकार नलकुंवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान को प्रणाम करके दोनों मुक्त होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। भगवान बोले, भले आदमी मुझको खोल जाते, मैंने तुमको मुक्त किया, तुम मुझे कर देते, लेकिन नहीं। इसका भी उत्तर देते हैं। बोले कि क्योंकि भगवान साधारण पाश में नहीं बंधे, प्रेम पाश में बंधे हैं। तो प्रेम पाश को हर कोई नहीं खोल सकता, वही खोल सकता है जिसने बांधा है। प्रेम बंधन है। यशोदा मैया को जोर की आवाज आई वृक्षों की गिरने की, सब दौड़ करके आए। यशोदा मैया ने आकर के लाला को उखल से मुक्त किया।
और यशोदा मैया ने कहा अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन चलेंगे, बिहार वृंदावन रहेंगे, अब यहां नहीं रहना। क्योंकि जिस दिन से कन्हैया को जन्म भयो बाद ना से कोई ना कोई संकट आपत्ति विपत्ति लाला पे आके गिर पड़े, अब हम वृंदावन जाएंगे। नंद बाबा के भैया ने बताया एक नवीन वन है। किसका वन? बोले वृंदाया तुलसी ही वनम, वृंदावनम। वृंदावन का दूसरा अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का एक नाम है वृंदाव। क्या नाम है? वृंदाव। ठाकुर जी का नाम है। और जहां पर ठाकुर जी का आयन यानी कि घर हो, उसका नाम है वृंदावन। वो ठाकुर जी का नित्य नीला स्वरूप है, ठाकुर जी का निज निवास है। उस वृंदावन में सब गोकुलवासी कन्हैया को लेकर के गोकुल छोड़ करके वृंदावन को प्रस्थान कर गए। आप सब भी वृंदावन चलो, प्रेम और भाव से सब लोग गाना, मेरे पीछे पीछे गाना, ऊंचे स्वर में गाना, वृंदावन को याद करके गाओ। कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास। बंधुओं, ये जो राग है ये बिहाग राग है, और इस राग को सुनकर के ना ठाकुर जी को नींद आने लग जाती है। ये ठाकुर जी के शयन में गाया जाता है ये राग। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये पद जो अभी गाया जा रहा है ना, इसको अपने शयन में नित्य गाया करो, अपने ठाकुर जी को सुनाया करो। क्योंकि हम अपने घर में ठाकुर जी को सुलाते हैं, इंदौर आदि में ठाकुर जी सोते नहीं है। ठाकुर जी तो शयन वृंदावन में ही करते हैं। पूरे दिन आपके घर में रहते होंगे, लेकिन जैसे ही आप उनको लिटा देते हो, पर्दा कर देते हो, सोई वो गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सीधे वृंदावन पहुंचते हैं, वहीं रहते हैं। तो ठाकुर जी को ये भाव सुनाया करो, ठाकुर जी को सुलाया करो। आहा, हाँ राधा राधा रटहु निरंतर, राधा राधा रटहु निरंतर, राधा राधा रटहु निरंतर, राधा राधा रटहु निरंतर, प्रतिक्षण प्रति पल श्वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे मन, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं वही गेंद लेके आऊंगा। और इतना कहते ही ठाकुर जी ने छलांग मार दी काली देह में।
यहाँ काली देव में ठाकुर जी ने छलांग मारी, वहां नंद भवन में यशोदा मैया का जी घबरा रहा है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। कालिया नाग सो रहा था। उस कालिया नाग के फण पर अपने पाद प्रहार करके उसको जगाया। कालिया नाग जैसे ही उठा, उसने उठ करके देखा एक नन्हा सा सुंदर सा बालक सामने। कालिया नाग बोला, तुम जीवित कैसे हो अभी तक? मेरे इस क्षेत्र के ऊपर से पंक्षी भी चला जाता है तो विष की सुगंध से मर जाता है, तुम अभी तक जीवित कैसे? हम इंसान होते तो हमें कुछ होता ना, हम तो परमात्मा है। रुक जा, अभी तेरी परमात्मा गिरी निकालता हूं। जैसे ही कालिया नाग ने फण मारा, ठाकुर जी ने उसका फण पकड़ करके उसके सर के ऊपर अपना पाद प्रहार किया और उसके 101 फण, वो 101 फण से अपनी जीभ निकालता है। जिस जीभ को निकालता है ठाकुर जी उसी पर अपना चरण रखते हैं। इतनी द्रुत गति से कालिया नाग अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को डस रहा है। ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से अपने चरणों को कालिया नाग के सिर पर यहां से वहां घुमा रहे हैं। आकाश में खड़े हुए देवताओं को लगा ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी मंजीरा बजाने लगे, वरुण जी सितार बजाने लगे, सब गाजे बाजे बजाने लगे। तांडव कर रहे हैं ठाकुर जी, ऐसा दर्शन कर रहे हैं। नृत्य करते 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 जब ठाकुर जी ने देखा कालिया नाग के मुख से रक्त निकल रहा है, नाग पत्नी ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। बोले, भगवान हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने कालिया नाग को मुक्त किया। रमणक द्वीप में चले जाओ, वहीं जाकर के रहो, मेरी यमुना को छोड़ दो। और कालिया नाग प्रणाम करके यमुना से रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। 2 बार अग्नि लगी वृंदावन में। दोनों बार अग्नि का पान ठाकुर जी ने किया। एक बार सबके देखते हुए किया, एक बार सबकी आंखें बंद करके किया। आगे फिर मासों का वर्णन और प्रत्येक ऋतु में ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, क्या क्या भाव रखते हैं, वो सब बताया गया। फिर भागवत का एक मधुरतम गीत यहां पर आता है जिसका नाम है वेणु गीत। बंधुओं, ये अद्भुत गीत है वेणु गीत। ये गोपियों ने सबसे पहला गीत गाया भागवत में। अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 6-7 वर्ष की आयु के हो गए हैं। अब लाल जी जब गैया चराने के लिए वन में जाते हैं, सुंदर अलकावलियां, घुंघराले केश ठाकुर जी के मुखमंडल पर शोभायमान होते हैं। तिरछी नजर से ठाकुर जी इधर उधर देखते हुए जब चलते हैं, गैया को चराते हुए जाते हैं, और गोपियां जब उस सुंदर दृश्य को देखती हैं, उस सुंदर दृश्य को देखते हुए गोपियां कहती हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननुविवेशयितोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरन्वेजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। आहा, बहुत सुंदर। बंधुओं, अभी तक आप वात्सल्य प्रेम सुन रहे थे, अब आएगा वास्तविक प्रेम गोपियों का। गोपियां कहती हैं, हमें आंख मिली है तो इन आंखों के मिलने का हमारा कर्तव्य क्या है? ठाकुर जी ने देखने के लिए आंख दी है, तो इन आंखों से हम ऐसा क्या देखें जिससे आंख मिलना सार्थक हो जाए? तब गोपियां कहती हैं, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो। बोले, ये जो नंद नंदन ब्रजजन चंदन, जो हमारे नंद नंदन ठाकुर जी हैं ना, इनको जब तक तुमने आंखों से नहीं देखा ना, तो आंख मिलना तुम्हारा सफल होगा ही नहीं। जीवन में एक संकल्प धारण कर लो, क्या मैं अपने जीवन में एक बार तो सही अपने नेत्रों से ठाकुर जी को जरूर देखूंगा, ठाकुर जी का दर्शन जरूर करूंगा। कैसे ठाकुर जी? केसर तिलक मोतिन की माला
हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की गाइए, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, ओ निस दिन रहत उदासी। बंधुओं, एक बात कहूं, ये आंखें रोज उदास सी क्यों रहती हैं? क्योंकि इनको जिसको देखना है वो इनको दिखा नहीं है। आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, भारत में कश्मीर चले जाओ, मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, लेकिन फिर भी ये आंखें हमारी प्यासी ही रहती हैं हमेशा। इनको फिर भी संतुष्टि नहीं होती, और दिखाओ और दिखाओ। हम क्या करते हैं, घूम फिर करके मनाली वगैरह ही दिखाते रहते हैं इन आंखों को। वास्तव में सत्य बताना, आज सवेरे जब ठाकुर जी यहाँ स्नान कर रहे थे, आंखों को शांति मिल रही थी कि नहीं? ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दृश्य जाए ना अब यहां से। आज कथा महाराज जी यहीं बैठ के सुना दो, इनके बगल में ही इनको बैठे रहने दो, इनको निहारते रहें और इनका दर्शन करते रहें। क्यों ऐसा लग रहा है मानो जैसे आंखों को कोई ठंडे पानी से धो रहा है क्या? इतनी शीतलता प्राप्त हो रही है। निस दिन रहत उदासी, ओ निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। श्री राधा रमण लाल की। सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी कह रहे हैं मैं देख नहीं सकता, मेरे पास नेत्र नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे ठाकुर जी कैसे हैं। बोले केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृणसम। मुझे अपने प्रेम में फंसा के ऐसे छोड़ के चले गए जैसे कोई तिनका को छोड़ के चले गए हो। तिनका मत समझना, सूरदास हूं मैं। दूसरी वाक्य में क्या कह रहे हैं? काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी।
सूरदास जी कहते हैं यदि जीवन भर ऐसे ही अंधा रहा ना, मैं अंधा बनाए रखो, मुझे कोई दुनिया नहीं देखनी, आपको देखना है। यदि आप मुझे दर्शन नहीं दिए ना, आपने आपका दर्शन मुझे इस जन्म में नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? ले हो करवट काशी। काशी में एक कुआं है, उस कुएं में नुकीली कुछ धार ऐसी हैं कि लोग उसमें जब कूदते हैं तो उनका शरीर छन्नी हो जाता है, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। सूरदास जी बोले यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो ठाकुर जी मैं काशी में जाकर के उस कुएं में कूद जाऊंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मुझे दर्शन दो। तब ठाकुर जी प्रकट हुए, नेत्र दिए और सूरदास ने दर्शन किया। कहने का अभिप्राय बंधुओं, सूरदास जी पर नेत्र नहीं थे, फिर भी वो जबरदस्ती कह रहे हैं ठाकुर जी से कि हमको दर्शन दो। यहां ठाकुर जी ने दो दो नेत्र दिए। दो क्यों दिए? वाह, प्रश्न उठना चाहिए। भगवान एक ही आंख दे देते, एक आंख से भी दिखाई देता है, ठाकुर जी ने दो आंख क्यों दी है? हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी ने हमको दो आंख इसलिए दी क्योंकि एक में किशोरी जी विराजेंगी, एक में श्याम सुंदर विराजेंगे, इसलिए दो नेत्र दिए। एक म्यान में दो तलवार थोड़ी रहेंगी, एक आंख होती तो दोनों कैसे भीतर आएंगे? ये श्रीनाथ जी जो है ना, नाथद्वार कितने लोग गए हैं? लगभग सब गए हो, और नहीं भी गए तो आपने दर्शन तो किए हैं श्रीनाथ जी के चित्रों में। आज हमारे गिरधर लाल जी भी देखे आपने। ये श्रीनाथ जी का रूप ना, इसके बारे में मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं। हमें क्या लगता है कि ये कौन है? बोले ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, कमर पर हाथ धर के, एक भुजा ऊपर करके, गिरिराज जी उठाने वाली मुद्रा में खड़े हैं। गिरिराज जी उठाने वाली मुद्रा भुजा नहीं थी ऊपर, उंगली थी ऊपर। और दूसरी बात, ठाकुर जी सीधे नहीं खड़े थे, दोनों टांगे ऐसे बांके बन के खड़े थे जब गिरिराज पर्वत उठाया। तो ये कौन सा स्वरूप है? जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों बिहार करते हैं ना, दोनों बिहार करते हैं, तो जब बिहार करते हैं तो ठाकुर जी अधिकतर ऐसे बिहार करते हैं, नृत्य करते हैं, दोनों भुजाओं को कटी पर बांध करके, पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान की तरह। और किशोरी जी जब नृत्य करती हैं तो दोनों भुजाएं उठा करके ऐसे नृत्य करते हैं, ऊर्ध्व बाहु। ये किशोरी जी का भाव है। इसी भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कीर्तन की परंपरा में कहा कि जब ठाकुर जी का कीर्तन करो तो ऊर्ध्व बाहु होकर के कीर्तन करो। ऊर्ध्व बाहु का भाव क्या है? बोले कि हे प्रभु, हम इस संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, हम भुजा उठा के कहते हैं प्रभु हमको बचाओ, हमको यहां से उबारो। ये ऊर्ध्व बाहु का भाव किशोरी जी से लिया। तो किशोरी जी नृत्य करती हैं ऐसे, ठाकुर जी नृत्य करते हैं ऐसे। और जब दोनों विहार करते हुए एक दूसरे के समीप आते हैं तो चैतन्य विग्रह है, चैतन्य स्वरूप है। आधी किशोरी जी ठाकुर जी में प्रवेश कर जाती हैं और आधे ठाकुर जी किशोरी में प्रवेश कर जाते हैं। सोई श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। बोल श्रीनाथ प्यारे की जय। तो ये जो गोवर्धन स्वरूप है, ये भुजी उठा, जो उठी हुई भुजा है, ये किशोरी जी है। और जो ऐसे भाव है, ये श्याम सुंदर है। इन नेत्रों का यही धर्म है कि अपने नेत्रों में ठाकुर जी को बसाओ, ठाकुर जी का दर्शन करो। यदि तुमने अपने जीते जी नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखा, मृत्यु पर बहुत पश्चाताप होगा कि इन आंखों से हमने क्या देखा। फिर ठाकुर जी का दर्शन। वेणु गीत बहुत मधुर है। गोपियों ने वेणु गीत के माध्यम से, वेणु गीत कैसा है, इतना भाव है वेणु गीत का। ठाकुर जी वन में गैया चराते हैं, वंशी बजाते हैं। उस वंशी की ध्वनि को जब गोपियां सुनती हैं तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और हृदय पटल पर ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता। ठाकुर जी कैसे गैया चरा रहे हैं, कैसे यमुना जलपान कर रहे हैं। वेणु गीत का भाव आता है, ठाकुर जी यमुना जल कैसे पीते हैं, कैसे जल पीते हैं। इतना सुंदर भाव है कि जब छोटे छोटे बछड़ा बछिया अपना मुख यमुना जी में डुबा करके अपनी जीभ से यमुना जल पीते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं, वाह ये बहुत अच्छी स्टाइल है, हम भी ऐसे पिएंगे। सो ठाकुर जी भी नीचे झुक जाते हैं और अपने ओष्ठ को यमुना जी में डुबा करके
और फिर तिरछी नजर से उस बछड़े को देखते हैं और फिर ठाकुर जी अपने ओष्ठों से उस जल का पान करते हैं और ठाकुर जी के ओष्ठ का स्पर्श करके वही जल वो बछड़ा पान करता है। इतना सुंदर स्वरूप ये वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, गोवर्धन का वर्णन करती हैं। अरे कितना सौभाग्यशाली है गोवर्धन, जब कन्हैया गैया चराते हुए इस गिरिराज पर्वत पर चढ़ते हैं, जैसे ही ठाकुर जी का चरण स्पर्श पाता है गिरिराज, तो गिरिराज जी पर जितने भी वृक्ष वल्लरी हैं ये साधारण वृक्ष नहीं है, ठाकुर जी के स्पर्श से उठने वाले रोए हैं गिरिराज जी के। ये गोवर्धन के रोए खड़े हो गए हमारे कन्हैया का स्पर्श पाके। गोपियां वर्णन करती हैं, गोपियां वर्णन करती हैं जब कन्हैया वेणु का नाद करते हैं तो बछिया बछड़ा जो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं थन लगा करके, उस बछड़ा को कितना भी खींचो माँ का थन छोड़ता नहीं है। लेकिन जब कान्हा की वंशी सुनता है, हमारे नंद लाला की वंशी सुनता है, तो मुख में थन है लेकिन वो पीना भूल जाता है, दोनों कान उठा करके ठाकुर जी की वंशी सुनने लगता है। वन के हिरण घास चर रहे हैं, लेकिन जब कन्हैया वंशी बजाते हैं ना तो घास चरते चरते मुख में घास लगी हुई है और हिरण नेत्र बंद करके अपने कान उठा करके ठाकुर जी की वंशी का नाद सुनते हैं। मतलब जब कन्हैया वेणु वाद्य करते हैं ना तो केवल मानव ही नहीं, जड़ चेतन सब ठाकुर जी के उस वेणुनाद पर मोहित हो जाते हैं। एक दिन ठाकुर जी वंशी बजा के लौटे, गैया चरा के लौटे, एक गोपी ने पकड़ा, कन्हैया तुम वंशी क्यों बजाते हो? भगवान बोले क्यों ना बजाऊं? बोले मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब तुम बंशी बजाते हो ना तो हमारा खाना नहीं बन पाता, भोजन नहीं बन पाता घर में। भगवान बोले क्यों नहीं बन पाता? अरे गोपी ऐसी मीठी मधुर बंशी सुन के तो तेरा भोजन खट्टो भी मीठो बनता होगा। गोपी बोली खट्टे मीठे की बात दूर बन ही नहीं पाता। बोले क्यों ना बन पावे? बोले कन्हैया तुम्हारी वंशी सुन करके हम तो अचेत हो ही जाती हैं, लेकिन जब नेत्र खोल करके देखती हैं तो अग्नि को बुझा हुआ पाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वंशी का नाद सुन करके वो चूल्हे में जल रही लकड़ी में से भी पानी प्रकट हो जाता है, वो भी बुझ जाती है। इसलिए कन्हैया मुर हर रंधन समय माकुरु मुरली रवम, जब हम भोजन बनाती हैं तब तुम वंशी मत बजाया करो। ऐसा ठाकुर जी का मधुर भाव। ये वेणु गीत है। वेणु गीत में ठाकुर जी वन में हैं और गोपियों को वहीं दर्शन हो जाता है। आगे कथा आती है, गोपियां सब कात्यायनी पूजन करने जाती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र स्नान करती हैं यमुना जी में, और कात्यायनी मैया का पूजन करके कहती हैं कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो जाएं। और इन गोपियों में 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी है, 5 साल की छोटी सी लाली भी है। ये बात बार बार ध्यान रखना। ये सब कृष्ण को प्रियतम रूप में मांगती हैं। एक दिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान गए, गोपियों से बोले देखो तुम लोग मांगो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूं, लेकिन हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, व्यवहारी जगत में ये नग्न स्नान मत किया करो जल में। कोई तुम्हारे कपड़े उठा ले जाएगा फिर क्या करोगे? गोपी बोली हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम में हिम्मत हो तो रोक के दिखाओ। ठाकुर जी बोले कोई मनचला व्यक्ति कल कपड़े ले जाएगा तुम्हारे, फिर क्या करोगी, कैसे आओगी बाहर? गोपियां बोली कोई नहीं लेके जाएगा, तुम हमको मत सिखाओ। भगवान बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। दूसरे दिन ठाकुर जी गए और जाकर के समस्त गोपियों के चीर को लेकर के ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे वस्त्र दो। ठाकुर जी बोले बाहर आओ ले जाओ। एक भी गोपी ने संकोच नहीं किया, सब गोपियां आई और ठाकुर जी से वस्त्र लेकर के चली गई। ठाकुर जी ने तब गोपियों को आदेश दिया अब चिंता मत करो, अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे हृदय में कोई काम की भावना नहीं, कोई अन्यत्र किसी भावना से तुम मुझे नहीं भजते हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आएगी तब हम आप सब लोगों के साथ में रासव विहार करेंगे, अपने आप को आपको प्रदान कर देंगे।
इस प्रकार संपूर्ण लीला ठाकुर जी की हुई। लोग प्रश्न करते हैं ठाकुर जी ने ये क्यों किया चीर हरण। वास्तव में ठाकुर जी का चीर हरण लीला, उसको दो पक्षों में यदि देखो, ठाकुर जी कितने साल के, 6.5 वर्ष के, 6 वर्ष के, और 6 वर्ष का यदि आप उनको बालक मानो तो बालक से कोई भी चीज छुपी तो नहीं है। बालक कोई बोधवान तो है नहीं, स्त्री पुरुष किसे कहते हैं उसको इतना ही भाव नहीं, लेकिन यदि तुम उनको परब्रह्म मानते हो तो ब्रह्म से कुछ छुपता नहीं। कहां तक छुपाओगे? ब्रह्म को क्या कुछ पता नहीं? सब पता है। दोनों भाव पक्ष यहां पर एक होते हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी ने यह चीर हरण नहीं किया है, गोपियों के दंभ का हरण किया है, गोपियों के मान का हरण किया है। भगवान ने गोपियों को आज्ञा की कि हम शरद पूर्णिमा पे आपके संग रास करेंगे। आज ठाकुर जी गैया चरा करके जैसे ही लौटे वापस वृंदावन को, तो देसी घी की सुगंधी आने लगी। हर घर में 56 भोग बनाए जा रहे हैं। भगवान गए नंद भवन में, यशोदा मैया से बोले मैया ये कौन के काजे इतना 56 भोग बन रहा है? मैया बोली लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोजन बन रहा है। मैया तू हमें ही जय जय मान के क्यों हमारा भोग ना लगा दे? कौन से जय जय के चक्कर में पड़ गई अब? बोले मौसों बात मत करे, बाबा से जाके बात कर। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा ये सब 56 भोग किसके लिए बन रहे हैं? तब नंद बाबा ने बताया, बोले लाला हम सब किसान हैं और हमारे देवता हैं इंद्र। साल में एक बार हम प्रसन्न होकर के इंद्र की पूजा करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तो इंद्र प्रसन्न होकर के अतिवृष्टि अनावृष्टि इन सब का ध्यान रखते हैं। भगवान बोले मतलब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र हमारे खेत में वर्षा नहीं करेगा, यही कहना चाहते हो आप? नंद बाबा बोले हाँ यही कहना चाह मैं। तो बाबा एक काम करो, अपने खेत के 2 भाग कर दो, आधो मुझे दे दो, आधो अपने पास रखो। मैं पूजा नहीं करूंगा, तुम करो। इंद्र को तुम्हारे खेत में ही वर्षा करनी होगी, मेरे में नहीं करे। लाला ऐसा कैसे संभव है जाएगा? तो बोले बाबा मैं वही बात कह रहा हूं, आप देवतान के भरोसे पड़े हो, कर्म पर विश्वास नहीं करते। देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, अपने कर्म स्वयं नहीं करता है, वो आलसी माना जाता है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी कर्म बलवान है, आप कर्म करो, देवों के भरोसे क्यों पड़े हो? और यदि इंद्र की पूजा केवल इसलिए करते हो क्योंकि इंद्र वर्षा करता है, तो फिर वायु की भी पूजा करो, वो हमें श्वास देता है। वरुण की भी पूजा करो, हमारी प्यास बुझाता है। सूर्य की भी पूजा करो, हमें रोशनी देता है। चंद्रमा की पूजा करो, हमें शीतलता देता है। ऐसे अगर करने लगे ना पिताजी, 33 करोड़ देवता हैं, सबकी पूजा करो, पूरा जीवन इसी में ही निकाल दो अपना। लाला तू कहा कहना चाहे, अपने मन की बात बता। ठाकुर जी बोले देखो, फल की प्राप्ति कर्म से होती है, ना कि देवताओं के दर दर भटकने से। और यदि तुम्हें देवताओं के पास जाना ही है तो इतने सारे देवता हैं, इन सब के पास कब तक भटकोगे? इन सबके मूल आधार हैं नारायण, और वो नारायण हमारे ब्रज में बने बैठे हैं श्री गोवर्धन नाथ, उनकी शरण में चलो। तो सबके मूल हैं नारायण, उनकी शरण में चलो। ब्रजवासी बोले लाला तू आजकल को बालक हमारे इंद्र की पूजा छुड़वा रहा है हमसे, कहा गारंटी है तेरे भगवान की पूजा करवे में? बोले अच्छा मुझको ये बताओ, आपने इंद्र के कभी दर्शन किए? बोले नहीं किए। तो बोले मेरे भगवान को आपको दर्शन होएगा, या भाव से मेरे संग चलो।
सब ब्रजवासी बोले शर्त लगा ले लाला, यदि तेरे देवता ने हमको दर्शन नहीं दियो ना, साल भर को अनाज नंद बाबा देंगे फिर हर घर में। नंद बाबा बोले लाला मैं तो जानू ना हूं, तू अपने बल पे कह दे। बाबा मेरी जिम्मेवारी है, गिरिराज जी प्रकट होंगे, दर्शन देंगे और तुम सबके घर की सामग्री पाएंगे, तुम चलो तो सही। एक ब्रजवासी बोलो इंद्र नाराज है गया तो? बोले इंद्र नाराज है गया तो जिनकी शरण में जा रहे हो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, चलो। आप तुम्हारा सब ब्रजवासी 56 भोग सजा करके जा रहे हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए। 56 भोग सजाए हैं और सब गोवर्धन को जा रहे हैं।